तो अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट। सभी चीज़ों में टाइमिंग रिकॉर्डिंग करता रहता है, जो कि लेफ़्ट टू साइड अप एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो में पावर पॉइंट स्लाइड शो का जो काम होता है, यूज़ होता है, वो अब हम पढ़ेंगे। सेटअप स्लाइड शो इस ऑप्शन का यूज़ करके स्लाइड शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडवांस सेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड स्लाइड, किसी भी स्लाइड को छुपाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है बच्चों। हाइड स्लाइड ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए लेफ़्ट साइड में आ रही स्लाइड्स में से उस स्लाइड पर क्लिक कर जिस पर हम हाइड करना चाहते हैं, उसके बाद हाइड स्लाइड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड शो नहीं होगी, वो छुप जाएगी। ठीक है, इस सारे ऑप्शंस का यूज़ हम स्लाइड शो को रिहर्से टाइमिंग, इस ऑप्शन का यूज़ आप स्लाइड शो चलाकर खुद के टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इसका मतलब है स्लाइड रन हो तो हर चीज़ कितने समय तक आपको दिखेगी, ये सब टाइमिंग के द्वारा आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप रिहर्सल टाइमिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्लाइड शो चालू हो जाएगा। आप जितनी देर जिस इफ़ेक्ट को देना चाहते हैं इसे दे सकते हैं। ओके, फिर क्लिक कर दें, पूरे इफ़ेक्ट के साथ यही कर सकते हैं। इसी प्रकार सारी स्लाइड्स में टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आइडिया के ऊपर की तरफ टाइमिंग देख सकते हैं। IDE में ऊपर की तरफ आप टाइमिंग देख सकते हैं। F5 प्रेस करके भी स्लाइड शो को आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया बच्चों। पावर पॉइंट की सभी चीज़ें की टाइमिंग रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो कि लेफ़्ट साइड के ऊपर की तरफ टाइमिंग देख सकते हैं। आप F5 करके भी स्लाइड शो कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्लाइड शो अब हम पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग स्लाइड शो के अंदर इस ऑप्शन का यूज़ करके स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रिकॉर्डिंग फॉर करंट स्लाइड एंड रिकॉर्डिंग फॉर बिगनिंग। रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट साइड में आप इस ऑप्शन का यूज़ करके आपकी करंट साइड से मतलब आप किसी भी काम कर रही स्लाइड्स को एक बार रिकॉर्ड करके शुरू कर सकते हैं। और बिगनिंग वाले ऑप्शंस में इस स्लाइड में बिल्कुल शुरू से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्ले नरेशंस, इस ऑप्शन को चेक करके स्लाइड शो के दौरान आप नरेशन को प्ले कर सकते हैं। यूज़ टाइमिंग, यदि आप किसी स्लाइड का यूज़ कर रहे हैं तो चेक करके आप इस स्लाइड्स को टाइमिंग यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इसको आप अनचेक कर दें। शो मीडिया कंट्रोल, इस ऑप्शंस का यूज़ स्लाइड शो करने के दौरान ऑडियो या वीडियो को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल शो हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो को अब हम नेक्स्ट में देखेंगे। ये हिंदी पढ़ा बच्चों भी अपन ने, अब हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग स्लाइड शो, यू कैन रिकॉर्डिंग your slide by using by recording slideshow option. In this you get two options: record for current slide. By using the record from current slide options, you can start recording from your current slide, which means you are working or it not. Recording for beginning, using the recording for beginning option, you can recording your slideshow from the very beginning. Play narrations, you can play narrations during slideshow by checking on play narration options. Use timing, if you want to use timing then get it checked, and if you do not when to use timing then unchecked it. Show media control, to use the show media controls options to control the audio or video during the slide show, then you can on these options. ओके, ये हमने रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मॉनिटरिंग्स।
MS पावर पॉइंट स्लाइड यूज़ का मॉनिटर्स का जो ग्रुप होता है उसको दो ऑप्शंस में बांटा गया है। फर्स्ट होता है मॉनिटर एंड सेकंड होता है प्रेजेंटेशन व्यू। यदि आप अपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा मॉनिटर लगे हों तो आप अपने स्लाइड्स को किसी भी मॉनिटर पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, इस ऑप्शंस की हेल्प से आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ऑटोमेटिक चूज़ करते हैं, पावर पॉइंट खुद डिसाइड कर लेगा कि किस मॉनिटर पर आउटपुट देना है। यदि आप प्राइमरी मॉनिटर को सिलेक्ट करते हैं तो मॉनिटर पर ही डिस्प्ले होगा। ओके, यूज़ प्रेजेंटर व्यू। यदि आप कंप्यूटर में एक से ज़्यादा मॉनिटर हैं तो आप एक मॉनिटर पर फुल स्क्रीन स्लाइड शो करके देख सकते हैं बच्चों, तथा दूसरे मॉनिटर पर अपनी स्लाइड से संबंधित टाइमिंग तथा स्पीकर्स नोट्स दिखाए जाते हैं। यदि आपके पास एक ही मॉनिटर है तो आप Alt F के द्वारा प्रेस कर सकते हैं और प्रेजेंट व्यू ट्राई कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में देखेंगे हम। मॉनिटर्स MS PowerPoint स्लाइड शो, यूज ऑफ स्लाइड शो टैब इन MS PowerPoint, you get two options in monitor group. Monitors, if you have more than one monitor installed in your computer, then on which monitor you want to display your slide show, you can select it from this option. If you choose automatic, PowerPoint will decided it if on which monitor to give output, and if you select the primary monitor, then the display will be on the monitor itself. Use present view. If your computer has more than one monitor, then you can which full screen slide show on one monitor, and timing and speakers notes related to that slide are show on the other other monitors. If you have only one monitor, then you can press Alt plus F to try present view. ओके, MS PowerPoint को अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिव्यू के बारे में। इस ऑप्शन का यूज़ जो है रिव्यू टेप को हमने इसका प्रैक्टिकल करके भी देखा था। इस ऑप्शन का यूज़ हम स्पेलिंग ग्रामर्स को करेक्ट करने पर करते हैं। इसको 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है बच्चों। पहला है प्रूफिंग, मतलब अपन किसी भी चीज़ को लिखते हैं या बनाते हैं उसकी हम प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसे हम प्रूफिंग बोलेंगे। एसेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमांड्स, कंप्रेस, इंक एंड वन नोट। आइए अब हम इसकी अब डिटेल पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम आता है प्रूफिंग। इस ऑप्शन का यूज़ करके आप MS PowerPoint में रिव्यू टेप का यूज़ कर सकते हैं। प्रूफिंग ग्रुप का यूज़ अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए शब्दों को प्रूफ अर्थात मतलब प्रमाणित करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस ग्रुप के अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं बच्चों, स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड थ्योसिस। पहला हम पढ़ेंगे स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए शब्दों को स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं और यदि आपके पास डॉक्यूमेंट में शब्द या वाक्य गलती है तो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और जो शब्द या वाक्य गलत होता है उस पर आप क्लिक कर उसके साथ सही कर सकते हैं, या उस पर क्लिक कर साथ में ही राइट बटन क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, है ना।
इन ऑप्शंस को हम चेंज भी कर सकते हैं, उन लाइन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है थेसाउट। इस ऑप्शंस का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट में लिखे गए शब्द वाक्य के समांतर शब्द को खोजने मतलब सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एक बॉक्स ओपन करते हैं और इसमें आपको जिस भी शब्द को समांतर में सर्च करना है उसे आप इसमें सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। इस ऑप्शंस का यूज़ एक्सेसिबिलिटी ग्रुप का इस्तेमाल करके आप यह देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का एरर तो नहीं आ रहा है। अर्थात यदि आपके डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई भी शब्द या वाक्य है जिसे पढ़ना मुश्किल होता है तो आप इस शब्द या वाक्य को ढूंढ सकते हैं और ढूंढ के बता सकते हैं। और इसमें यह भी सर्च करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस ऑप्शन से आप इसका यूज़ करके इसे सही भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिव्यू टेप में MS पावर पॉइंट रिव्यू टेप का यूज़ करके आप इसी ग्रुप्स ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी डेफिनेशंस, इमेज, वेब पेज इत्यादि के बारे ये आपके ऑप्शंस बच्चों बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें अप्लाई करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिव्यू टेप के अंदर इसका यूज़ करके हम लैंग्वेज ग्रुप के अंदर निम्न ऑप्शंस होते हैं। इसमें हम ट्रांसलेटर लगाते हैं। इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ, लाइन, शब्द या पूरे डॉक्यूमेंट को ही अपने किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंप्यूटर में इंटरनेट होना ज़रूरी होता है। लैंग्वेज, इस ऑप्शंस का यूज़ के अंदर दो और ऑप्शंस होते हैं, एक सेट प्रूफ लैंग्वेज और दूसरा लैंग्वेज परफॉर्मेंस। सेट प्रूफ लैंग्वेज, इस ऑप्शंस में आपको भी भाषा को सेट करने के लिए प्रूफ टेप की उसी भाषा के अनुसार कार्य करना होगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश भाषा सिलेक्ट रहता है। आपको जिस भी भाषा में इसे बदलना हो तो आप उस भाषा को ऐड करना होगा। लैंग्वेज परफॉर्म, इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने MS पावर पॉइंट में विंडोज़ को इंग्लिश से दूसरी भाषा में बदल सकते हैं। अर्थात यदि आप इसे हिंदी में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। पावर पॉइंट के सारे टैब, ग्रुप्स, ऑप्शंस सभी को आप हिंदी में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमांड की। इस ऑप्शंस का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट्स में कमांड लगा सकते हैं। MS पावर पॉइंट रिव्यू टैब में पावर पॉइंट रिव्यू इसका यूज़ करके कमांड ग्रुप में हम डॉक्यूमेंट में कमांड लगा सकते हैं। कमांड ग्रुप्स को आपको न्यू कमांड, डिलीट, प्रीव्यू, नेक्स्ट स्लाइड कमांड्स का ऑप्शन मिलता है। न्यू कमांड का इस्तेमाल यूज़ करके आप एक नए कमेंट लिख सकते हैं। डिलीट का यूज़ करके आप उस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं बच्चों। प्रीव्यू और नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करके इसे आप कमेंट से दूसरे कमेंट पे भी जा सकते हैं और स्लाइड कमेंट पे क्लिक करके आप कमेंट को दिखा सकते हैं। इस ऑप्शंस का यूज़ करके हम ग्रुप के अंदर निम्न ऑप्शन होते हैं। कंपेयर, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी दो प्रेजेंटेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में दोनों में कंबाइन कर सकते हैं। एक्सेप्ट, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट, इस ऑप्शन का यूज़ करके जो हमने चेंज किए हैं उनको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। प्रीव्यू से चेंज किए गए डेटा को देखने के काम आता है बच्चों। और नेक्स्ट मतलब हमें आप कोई अलग चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। रिव्यू पेन, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप रिव्यू पेन को शो कर सकते हैं। एंड रिव्यू, इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप रिव्यू को एंड यानी बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक। पावर पॉइंट रिव्यू टेब
में रिव्यू टेब का यूज़ इन ग्रुप ऑप्शंस का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करके ऑप्शन में जाकर कस्टम रिबन पे जाना है। उसके बाद आपको वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके एमएस पावर पॉइंट में विंडोज़ में एक ड्रॉ का नया टैब ऐड हो जाएगा। आप इस टैब की मदद से अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाइड इंक का इस्तेमाल कर उसी ड्राइंग को शो या हाइड करके किया जा सकता है। वन नोट एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिव्यू टैब में इसका यूज़ करके वन नोट ग्रुप ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को वन नोट के साथ लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यू टैब की बच्चों। व्यू टैब ऑप्शंस आपको मैंने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप हर एक ऑप्शंस को अप्लाई करके देखिएगा। इस ऑप्शंस के अंदर हम पोस्ट में हम लोग एमएस पावर पॉइंट व्यू टैब के बारे में जानेंगे। एमएस पावर पॉइंट की बोर्ड से हम Alt+W दबाकर भी एक्टिव कर सकते हैं। इसको माउस के द्वारा भी क्लिक कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट व्यू टैब का यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसे 7 ग्रुप्स में बांटा गया है। प्रेजेंटेशन व्यू, मास्टर व्यू, शो, जूम, कलर, विंडो एंड माइक्रो। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारा वो आता है प्रेजेंटेशंस व्यू। एमएस पावर पॉइंट व्यू टैब पावर पॉइंट का में यूज़ करके प्रेजेंटेशंस व्यू ग्रुप के अंदर निम्न ऑप्शंस को डिस्प्ले किया होता है। फर्स्ट होता है नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर एंड नोट पेज। रीडिंग व्यू। नॉर्मल ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशंस को स्लाइड बाय स्लाइड एडिट कर सकते हैं। उसके साथ ही आप इसे लेफ़्ट साइड में थंबनेल में देख सकते हैं या डिफ़ॉल्ट रूप में नॉर्मल पर ही क्लिक रहता है। सेकेंड ऑप्शन आता है आउटलाइन का यूज़ करके आप एक स्लाइड्स को दूसरे स्लाइड्स में तेज़ी से जंप कर सकते हैं और आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। इस ऑप्शंस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में स्लाइड बहुत छोटी है और उसके अंदर डाटा बहुत आ चुका है। जैसे ही आप एडिटिंग कर सकते हैं जिसे आप तेज़ी से एडिट कर सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर, इस ऑप्शंस का यूज़ करके हम स्लाइड शॉर्टर ऑप्शंस का यूज़ करके स्लाइड को रीचेंज कर सकते हैं, यानी आप अपनी स्लाइड को आगे पीछे कर सकते हैं। उसके स्लाइड प्रेजेंटेशंस में थंबनेल के रूप में दिखाई देता है। जिस भी स्लाइड को आगे पीछे करना है उस पे माउस से क्लिक करके ड्रॉ करके ड्रैग करके जहाँ लेके जाना है वहाँ पर आप उसको छोड़ सकते हैं। माउस के लेफ़्ट बटन से आपने उस स्लाइड पे क्लिक किया और क्लिक करके जो भी स्लाइड हमको ऊपर नीचे आगे पीछे करनी है उसको हम कर्सर को लेके जाएंगे उस स्लाइड पे और स्लाइड पे जाकर कर्सर का माउस प्रेस करेंगे लेफ़्ट बटन और उसको जहाँ लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। ओके बच्चों, नोट पेज ऑप्शंस का यूज़ करके आप यह देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशंस प्रिंट में होने के बाद नोट के साथ कैसी दिखाई देगी। आप इसे चेक ऑन तथा एडिट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग व्यू, इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने तैयार स्लाइड्स में ट्रांजैक्शंस एनिमेशंस लगा सकते हैं, उनमें चेक कर सकते हैं यहाँ इस ऑप्शंस को स्लाइड की तरह पर। मगर स्लाइड में फुल स्क्रीन आती है तब आप इस पर नहीं इस पे आप फुल स्क्रीन नहीं देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन व्यू एमएस पावर पॉइंट व्यू टैब। यूज़ ऑफ व्यू टैब इन एमएस पावर पॉइंट। देयर आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इनसाइड presentation view group. First, normal. Using the normal options you can edit
your presentation slide by slide, and also you can see it on thumbnail on the left side. By default it is set on normal. Outline: by using the outline options you can jump from one side to another quickly and to editing early. By checking on the options you will see that the slide in the left side is very small and the data inside it has can be big. You can edit it fast. Slide sorter: you can rearrange your slide by using slide sorter options. That is, you can move your slide back and front. In this slide presentations appears as thumbnail, which even slide you want to move back to front, click on it with the mouse and drag and drop it where you want to move. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मास्टर व्यू की। इस ऑप्शंस का यूज़ करके MS पावर पॉइंट में व्यू टेब के अंदर इस ऑप्शंस का यूज़ करके हम मास्टर व्यू को देख सकते हैं। इसको हम विभिन्न ग्रुप में बांटा गया है। पहला है स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का यूज़, इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपनी स्लाइड्स को क्विक चेंज कर सकते हैं तथा इसे एक नया लुक दे सकते हैं। हैंडआउट मास्टर ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपनी स्लाइड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आप अपने स्लाइड में हेडर, फुटर, डेट, पेज, टाइमिंग को शो, हाइड या सेट कर सकते हैं। आप इस ऑप्शंस का यूज़ करके पेज को एक से ज़्यादा स्लाइड पर लगा सकते हैं। नोट मास्टर, इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप यह देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन नोट के साथ प्रिंट होगा तो कैसा दिखाई देगा। आप उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे बच्चों। मास्टर preview MS PowerPoint view tab. Use of view tab in MS PowerPoint. There are the following options inside the master view group. First, slide master, handout master and note master. Using slide master options you can change your slide quickly and giving it a new look. Handout, you can customize your slide by using handout master options, meaning you can show, hide or set header, footer, date, page number in your slide. You can use it to put more than one slide on a page. Notes master, using the notes master options you can see that if your presentation will be printed with note, then you can also customize have it will look. नेक्स्ट हम बात करते हैं शो की। इसके अंदर जो आता है रूलर, गाइडलाइन और गाइड्स, नोट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। शो MS PowerPoint व्यू टेब में इस ऑप्शंस का यूज़ करके हम शो ग्रुप में जाते हैं और इसको निम्नलिखित ऑप्शंस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है रूलर, ग्रेड लाइन और गाइड्स एंड नोट्स। रूलर का यूज़, इस ऑप्शंस का यूज़ करके क्लिक करके आप रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं। इसको पेज सेट करने के लिए, स्लाइड सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। गाइडलाइन, इस ऑप्शंस का यूज़ करके क्लिक करके आप ग्रिड लाइन को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ग्रिड लाइन की मदद से आप पिक्चर्स को भी अरेंज कर सकते हैं। गाइड्स, इस ऑप्शंस का यूज़ क्लिक करके गाइड्स के अंदर स्लाइड 2 लाइन साइड के सेंटर और क्रॉस करते हुए आप आ जाएगी, जिसमें आपको एक ही स्लाइड के बारे में 4 भाग दिखाई देंगे।
जिसमें आप ऑब्जेक्ट को आसानी से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है नोट्स। इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने स्लाइड को क्विक नोट को ऐड कर सकते हैं। आप जैसे ही इस ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे बच्चों, आप स्लाइड के नीचे नोट्स एरिया दिखाई देगा, जिसमें आप क्लिक टू ऐड नोट लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने नोट्स को क्लिक टाइप कर सकते हैं। ओके, स्लाइड शो MS PowerPoint व्यू टेब। There are two following options. There are the following options inside show group. First, ruler, grid line, guide. बच्चों, इसका मैंने प्रैक्टिकल आपको करके बताया था। जब हम रूलर पे क्लिक करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक रूलर टाइप की लाइन आती है, इसके हम अंदर मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसके बाद ग्रिड लाइन आती है। ग्रिड लाइन में आपकी स्लाइड पे बहुत सारे चेक्सेस बने आ जाते हैं, इसमें आप कोई सी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। और गाइड्स में आपको मैंने बताया था कि जब हम इस पे ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। आप अपनी पिक्चर्स को, आप लिखे हुए कंटेंट्स को इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन रूलर्स, यू कैन शो और हाइड द रूलर बाय क्लिकिंग ऑन द रूलर ऑप्शंस। ग्रिड लाइन, you can show and hide grid line by clicking on the grid line options. With the help of grid line, you can arrange the picture. Guides, by clicking on the guides options, the slide on guides will come crossing the center of the two line side, in which you will see 4 equal parts of same slide, in which you can easily fit the object. Note, you can add quickly note to your slide by using the notes options. As soon as you click on the options, the notes area will appear at the bottom of the slide, on which click to add note will be written. By clicking here, you can add your note. Can type. बच्चों, जो मैंने आपको इसके बारे में बताया ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता चुकी हूँ पूरा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, मतलब ये सब आप अप्लाई करके देखिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करते हैं। उसमें आता है जूम, फिट टू विंडो, कलर एंड ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट। ये ऑप्शंस ये सारे अपन ने अप्लाई करके प्रैक्टिकल में देखे हैं। इनको मैं आपको ऑप्शंस को रीड करके बता रही हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम जब जूम पे क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शंस कितने ऊपर हो जाता है। जूम ऑप्शंस के अंदर भी 2 ऑप्शंस आते हैं बच्चों। पहला होता है जूम और दूसरा होता है फिट टू विंडो। जूम पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी साइड की साइज़ जो है वो बड़ी हो जाती है। जितना भी आप उसको जूम रखना चाहते हो आप रख सकते हो। और फिट टू विंडो के अंदर जब जो हमारी नॉर्मल स्लाइड थी उसको हम उतना ही स्लाइड रख सकते हैं। यदि आप जूम ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपनी स्लाइड को बड़ा या छोटा किया जा सकता है, वापस से अपनी स्थिति में लाने के लिए हम फिट टू ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। कलर, ग्रे स्केल, MS PowerPoint व्यू के अंदर व्यू टेप का इस्तेमाल करके इसको हम 3 ऑप्शंस में बांटा गया है, कलर, व्यू और ब्लैक एंड वाइट। फर्स्ट होता है कलर। इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशंस को फुल कलर कर सकते हैं। ग्रे लाइन का ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशंस को ग्रे स्केल में देख सकते हैं। ग्रे स्केल पर क्लिक करके नई ग्रे स्केल बना सकते हैं के नाम से टैब को ओपन कर सकते हैं और कलर और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट, इस ऑप्शंस के अंदर आप प्रेजेंटेशन के समय को ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं। जूम, नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडो की। इस ऑप्शंस का यूज़ करके हम व्यू टेप के अंदर के व्यू विंडो ग्रुप के अंदर निम्न ऑप्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कैप्सकेड, मूव, स्प्लिट,
और स्विच विंडो। न्यू विंडो ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने करंट व्यू के अलावा एक नई विंडो को ओपन कर सकते हैं। अरेंज ऑल ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपनी सभी विंडो को एक बार में ही ओपन करके देख सकते हैं। जैसा मैंने बच्चों को प्रैक्टिकल में बताया था, जब हम न्यू विंडो क्लिक करते हैं, ओपन होती है, तो आप एक ही विंडो के 2 पार्ट देख सकते हो। वापस से आप न्यू क्लिक करोगे 3 पार्ट देख सकते हो। अब इन तीनों को एक साथ देखने के लिए हम अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आपको व्यू जो स्लाइड्स है, प्रेजेंटेशन है, उनको शो करके बता देंगे। कैस्केड इस ऑप्शन का यूज़ करके आप खुली हुई विंडोज़ को स्टाइल में देख सकते हैं। मूव स्प्लिट इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप स्लाइड पेन, नोट पेन और स्लाइड एरिया को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड में एरो की का उपयोग करके भी आसानी से इसको एरिया को मूव कर सकते हैं। मूव स्पीड से बाहर आने के लिए एंटर का यूज़ कर सकते हैं। स्विच विंडो इस ऑप्शंस का इस्तेमाल यूज़ करके आप अपनी खुली हुई विंडो के बीच में स्विच कर सकते हैं, मतलब आप इस विंडो के अंदर दूसरी विंडो पर जाकर इसका को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट माइक्रो। MS पावर पॉइंट में व्यू टैब के अंदर इसका यूज़ करके माइक्रो ग्रुप का इस्तेमाल करके आप कंटेंट को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर समय अपने पर रन कर सकते हैं, आने पर उसे रन कर सकते हैं। इसके बाद रिकॉर्डिंग व्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया था कि हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें हमें क्या यूज़ और कैसे यूज़ करना चाहिए। MS पावर पॉइंट रिकॉर्डिंग टैब में रिकॉर्डिंग टैब का यूज़ करके इस पोस्ट में हम लोग MS पावर पॉइंट में रिकॉर्डिंग टैब के बाहर जाएंगे। रिकॉर्डिंग टैब को आप कीबोर्ड के Alt+C दबाकर एक्टिव कर सकते हैं। आप इसको माउस के द्वारा भी क्लिक करके कर सकते हैं। 2016 टैब में इसे दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप इस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट ग्रुप रिकॉर्डिंग को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला है रिकॉर्ड, कंटेंट, ऑटो प्ले, मीडिया, सेव। आइए इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर निम्नलिखित ऑप्शंस होते हैं। इस ऑप्शंस का यूज़ करके रिकॉर्डिंग टेप यूज़ करते हैं। MS पावर पॉइंट के अंदर रिकॉर्डिंग टेप का यूज़ रिकॉर्डिंग स्लाइड के लिए किया जाता है। रिकॉर्डिंग स्लाइड ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, रिकॉर्डिंग फॉर करंट स्लाइड एंड रिकॉर्डिंग फॉर बिगिनिंग स्लाइड। रिकॉर्डिंग फॉर करंट स्लाइड इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने करंट स्लाइड्स से, मतलब आप जिस पर अभी काम कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपनी स्लाइड्स को बिल्कुल शुरू से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाद आता है कंटेंट। जैसा मैंने आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप के बारे में अभी बताया, रिकॉर्डिंग शो स्लाइड के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कंटेंट के बारे में। कंटेंट ग्रुप के अंदर निम्न ऑप्शंस होते हैं, इनका यूज़ करके आप रिकॉर्डिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पहला ऑप्शंस आता है स्क्रीनशॉट। इस ऑप्शंस का यूज़ करके कंप्यूटर्स में खुली किसी भी फाइल फोल्डर का स्क्रीनशॉट लेकर अपने MS पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट पर ऊपर ऐड कर सकते हैं बच्चों। ऑटो प्ले मीडिया ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस इंक्लूड है। उसमें पहला आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वीडियो और ऑडियो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस ऑप्शंस पर क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन को सिलेक्ट करने का ऑप्शंस आएगा। आपको स्क्रीन का जितना हिस्सा रिकॉर्ड करना है उसे सिलेक्ट करके रिकॉर्ड करके क्लिक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। वीडियो ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन में कंप्यूटर में सेव वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑडियो इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशन में ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑडियो ऑन माय PC, रिकॉर्डिंग ऑडियो
ऑडियो ऑन माय पीसी क्लिक पर क्लिक करेंगे। आप अपने कंप्यूटर में से पहले सेव ऑटो को इंसर्ट करके कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग ऑडियो पर क्लिक कर सकते हैं। ऑटो रिकॉर्डिंग करके इंसर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी सेव ग्रुप की। सेव ग्रुप के अंदर MS पावर पॉइंट व्यू टैब में हम रिकॉर्डिंग टैब का यूज़ करते हैं। इसमें सेव और शो दो ऑप्शंस आते हैं। सेव और शो ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में शो में सेव कर सकते हैं। मतलब आप अपने प्रेजेंटेशंस को सेव करके जब भी आप ओपन करेंगे वह आपको शो करके मिल जाएगा। एक्सपोर्ट टू व्यू, एक्सपोर्ट टू वीडियो ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशन को वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आज हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पार्ट कंप्लीट हो गया। यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम में आपको नेक्स्ट यूनिट के बारे में अब बताऊंगी। इसके पहले जो आपको वर्कशीट दी जा रही है, जो फॉर्म दिया जा रहा है, MCQs के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उनको आप सॉल्व करके सबमिट करें। सभी बच्चों को ये करना कंपलसरी है और जो वर्कशीट है वो आपको अपनी कंप्यूटर कॉपी में ही सॉल्व करनी है। उसके लिए कोई बच्चों आपको अलग से कॉपी नहीं बनानी है। ओके, आई होप आपको यह प्रेजेंटेशन का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है विथ प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा और आपको इसको अप्लाई करके आप इसको समझेंगे। थैंक यू।